चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। यार नबील, यार सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का मजा कितना है। हाँ महमूद साहब, और खासकर उस वक्त जब आपके आसपास हसीनो जमील लड़कियां। अरे लड़कियां तो वहाँ इतनी दूर है नबील, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रही। आप जो मेरे साथ हैं, वरना आपको क्या पता कि मेरे इर्द गिर्द कैसा लड़कियों का जुमगट्टा लगा रहता है। बस कर दो नबील, और मोहल्ले की मासियां तो मुंह नहीं लगाती तुम्हें, ये तो फिर ढंग की लड़कियां हैं। महमूद साहब, आपको मेरे टैलेंट का अंदाजा नहीं है। जब चाहूँ मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ। लगी शर्त? अरे लग गई। कितने की? 100 रुपए की। हाँ हाँ महमूद साहब, आपकी औकात देख के लगाइए शर्त। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कि किसकी क्या औकात है। और देख लीजिएगा। नबील, वो देखो, वो जो लड़की एक्सरसाइज कर रही है ना, उसे पटा के दिखा बच्चों। वो ग्रे ट्रैक सूट वाली। हाँ वही। मामा साहब, मेरे कैलिबर की नहीं है यार। अरे बस कर दो, साफ साफ बोलो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। मामू साहब, आप मुझे जोश दिला रहे हैं। हाँ। अरे तो मैं उस लड़की को अभी पटाऊंगा। अभी नंबर लेके आता हूँ, अपनी जगह पे कायम रहिएगा। ये देखे जरा, उधर देखे, ये मेरा जाना देखिए। अरे आज तो तेरी कुट पक्की है नबील। हेलो। मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया है बिल्कुल। वाकई पहचान लिया? हाँ। तो फिर बताइए। क्या? बताइए कि मैं कौन हूँ। तुम इंतहाई छिछोरे, आवारा और सड़कों पे घूमने वाले फारिग आदमी हो। अब मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? जी जी बताइए। मैं कराटे चैंपियन ब्लैक बेल्ट हूँ। यार मामू साहब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे मैंने क्या किया है? तुम्हें खुद ही शौक था शाहरुख खान बनने का। भुगतो। नाश्ता लगा दिया, अंदर आ जा। नबील, तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? कुछ नहीं जानू, वो जरा मैं पार्क में जॉगिंग करते हुए गिर गया था। तो क्या आंख भी गिर गई थी नबील? नहीं, मैं गिरा था, मेरी आंख पर चोट आ गई। भाई गिरने से आंख पर चोट कैसे आ सकती है? क्यों खूबसूरत? जरूर कुछ और हुआ है। ओ क्या होना है जानू, किन की बातों के पीछे लग गई हो तुम? भाई कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पार्क में तुमने किसी को आंख मारी हो, या किसी ने तुम्हारी आंख में कुछ दे मारा हो। भाई देखो नबील, तुमने खूबसूरत के सामने जो भी बहाना बनाना है ना, वो बना लो। मैं जरा नाश्ता करने जा रहा हूँ। बाबा साहब, क्या हुआ जानू? बहुत ही चीप हो अभी। जरूर तुमने किसी लड़की को पार्क में छेड़ा होगा और उसने तुम्हारी ये हालत की है। जानू, महमूद साहब ने तुम्हें बता दिए? इसका मतलब है तुमने वाकई किसी लड़की को छेड़ा है। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम नबील। आई हेट यू। जानू, जानू, जानू। महमूद साहब, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको। खूबसूरत, ये मोमो कहाँ है? सो रही है अभी तक महमूद साहब। इतनी देर तक? तो और क्या करेंगी, कोई काम तो करना नहीं होता उन्हें। भाई ये दोनों माँ बेटा जो है ना, बिल्कुल ही फारिग हैं। खाने और सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इन्हें। जी। ऑमलेट अच्छा बनाया है तुमने, खूबसूरत। अभी यहाँ हूँ। मेरा वो कहाँ है? माँ जी, मैं तो समझी आप सो रही हैं, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। ओए गोली मार नाश्ते को। मेरा वो कहाँ है? वो क्या? वो जिससे तूने शादी की है। मेरा मियाँ। अरे तुम्हारा मियाँ तो मैं हूँ मोमो। और तेरा मियाँ मेरा क्या है? बेटा है माँ जी, और क्या है? हाँ हाँ, मेरा बेटा का है। अरे वो बाहर लॉन में बैठा हुआ है। माँ जी को क्या हो गया एकदम से? अरे पता नहीं, रोज एक नया ड्रामा रचाती है। दफा करो, आओ हम नाश्ता करते हैं। ओ क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया? पुत्र वो हो गया है। वो क्या? और दफा कर वो को। हैं? मैंने ख्वाब में उनको देखा था। ओ कौन उन? और तेरे उनको। ओ मैं तो खुद किसी का उन हूँ, मेरा उन कौन है? और मेरा उन तेरा क्या हुआ? ओ मेरा अब्बा हुआ माँ जी। हाँ, मैंने ख्वाब में तेरे अब्बे को देखा था। अच्छा, क्या कह रहे थे? ओए पुत्र, वो कुछ नहीं कह रहे थे। हैं? हाँ, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, मुंह फुला के बैठे हुए थे। ओ छोड़े माँ जी, मरे हुए आदमी की क्या टेंशन लेनी, बात करे ना करे।
तुझे नहीं पता, अगर मियाँ मरने के बाद बीवी से नाराज हो ना तो वो बीवी सीधी जन्नत में जाती है। ओ खैर है माँ जी, आपने जन्नत में जाके अकेले बोर ही होना था। तुझे मजाक सूझ रही है? इधर मेरी जान पे बनी हुई है, मेरा मियाँ नहीं मुझसे बोल रहा, वो नाराज हो गए। ओ माँ जी, रोना तो बंद करें यार। ओए मैं क्या करूं, कैसे अपने मियाँ को मनाऊं? माँ जी जरूर आपने कोई ऐसा काम किया जो अब्बा जी चाहते थे आप ना करें। ओए, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ओ माँ जी, कुछ तो आपने ऐसा किया है, याद करें। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है पुत्र। ओ माँ जी जहन पर जोर डालें, अब्बा जी की पुरानी चीजें निकाल कर देखें, हो सकता है याद आ जाए। माँ जी जब तक आपको याद नहीं आएगा आप इसी तरह तड़पती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, तड़पती रहेंगी। कितने चले गए हो तुसी, मैंने छाड़ने की कल्ला। आप में बात भी नहीं करती मुझसे पुत्र। वो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? जबरान मेरी बात का जवाब दे, बोले। ये तुम क्या कर रही हो मोमो? मैं अपने मियाँ को मना रही हूँ मंसूर। अरे तुम्हारा मियाँ तो मैं हूँ। नहीं, मेरे मियाँ ये वाले ना मुझसे नाराज हो गए। हाँ, मुझसे बात नहीं कर रहे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मरा हुआ आदमी बात कैसे कर सकता है? ख्वाब में तो कर सकते हैं ना, ख्वाब में भी नहीं बोल रहे, बात नहीं कर रहे। वो खुदा का वास्ता है, पहले तुम कम सठियाई हुई हो जो अब ये हरकतें कर रही हो। खबरदार जो मेरे और मेरे मियाँ के बीच में आने की कोशिश की हो तो चल दफो हो जा इधर से। मैंने बता देना। खलील, खलील, तुम कर क्या रही हो? तस्वीर ऊपर उठा के रख। खलील, चल उठा के रखो। खलील, खलील, खलील। ओ क्या हुआ माँ जी? पुत्र, ये तेरे अब्बे की तस्वीरों वाले डब्बे में से निकला है। ये क्या है? तुम्हारे अब्बा की वसीयत तो नहीं है कहीं नबील? अरे कैसी वसीयत जानू, 2 बनियाने, 2 जुराबें, 2 कच्छे ये छोड़ के मरे थे अब्बा जी। बल्कि जब हमने उनको दफनाया है तो उनकी माशाल्लाह उंगलियां इतनी लंबी थी, लोग उन्हें प्यार से रोशू कहते थे। जब हमने दफनाया तो अगली 4 कब्रों वाले डिस्टर्ब हुए। व्हाट? और तू पढ़ तो लिखा क्या है? वो अब्बा जी की राइटिंग बहुत गंदी थी माँ जी। माँ जी इधर दिखाएं, दिखाएं। नबील, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी राइटिंग है। ओ यार क्या हो गया जानू, मैं उनका बेटा हूँ, अगर मेरी शक्ल उन पे नहीं गई, मेरी उंगलियां उन पे नहीं गई तो मेरी राइटिंग भी नहीं जाएगी उन पर। क्या ये क्या लॉजिक है? ओ भाई ये मेरी लॉजिक है, लेटर मुझे दो यार। ओ पढ़ भी ले। ओ माँ जी पढ़ रहा हूँ, क्या हो गया आपको? जान से प्यारी मुमताज। ओए, ये खत उन्होंने किसी और को लिखा है। मुमताज आपका ही नाम है माँ जी। वश। अच्छा किया पुत्र तूने मुझे बता दिया, नहीं तो खामखा अपने मरे हुए मियाँ पे शक करती मैं है। नबील तुम खत पढ़ो यार। मुमताज मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर रखी है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने कभी दूसरी औरत को आंख उठाकर मैं नहीं देखा। हाँ मुझे पता है जी। मुमताज मैंने कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की और तुम भी मेरे साथ कभी बेवफाई न करना। कभी नहीं करूंगी जी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो नबील का ख्याल रखना। मेरे लाल जी। अरे आप दोनों रो क्यों रहे हैं? और मेरा बाप मर गया और मैं रो भी नहीं यार। नबील तुम्हारे अब्बा को मरे हुए 30 साल हो गए। अच्छा चलो फिर ठीक है। मुमताज मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगी। सारी जिंदगी मेरी याद में रो रो कर गुजारोगी, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा रोशू। हाँ जी मैं वादा करती हूँ कभी शादी नहीं करूंगी। इम्तियाज। अरे क्या खाक वादा करती हैं, दूसरी शादी तो आप कर चुकी हैं। आपने अब्बा जी से बेवफाई की है इसलिए वो आपसे नाराज हैं। आपने मेरे बाप से बेवफाई की है माँ जी। माँ जी चले उठे यार, अब जो होना था वो तो हो गया। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं अब कुछ दिनों पानी भी नहीं पिया जाएगा क्योंकि मैं
मैंने अपने शौहर के साथ बेवफाई की है। माँ जी, लेकिन आपको पहले कहाँ पता था कि आपके शौहर ने दूसरी शादी से मना किया है? लेकिन अब तो पता चल गया ना। तो अब क्या हो सकता है नबील? क्या हो गया जानू? क्यों नहीं हो सकता? अगर शादी हो सकती है तो फिर खत्म भी हो सकती है। क्या? हाँ। नबील, बजाय माँ जी को समझाने के तुम उनको उल्टे मशवरे दे रहे हो। कैसी बातें कर रही हो जानू? मैं अपने मरे हुए बाप की रूह को यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं भी नहीं। फिर ठीक है माँ जी, अब जो करना है वो आपने करना है। मैं इस नेकी के काम में आपके साथ खड़ा हूँ। क्यों जानू? शट अप नबील। ओके जानू, माँ जी आप तो कायन है ना। नबील, ये देखो मैं तुम्हारी माँ के लिए मार्केट से फल लेकर आया। अब कोई फायदा नहीं महमूद साहब, आपको आपके किए का फल मिलने वाला है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरी कुट लगने पर बहुत खुश हो रहे थे ना महमूद साहब। अब खुश होने की मेरी बारी है। लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है नबील, तभी इस तरह की बहकी बातें कर रहे हो। और जाएं यार, अपने कमरे में जाएं, मुझे सुकून से टीवी देखने दें। ये जो तुम सुकून से देख रहे हो ये टीवी है? हाँ जी। ठीक है, तुम टीवी देखो, मैं अपनी बीवी को देखता हूँ। मामा, मामा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ओए बेहया बेशरम, तू मेरे कमरे में कर क्या रहा है? अरे ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी कमरा है मोमो। बकवास बंद कर, निकल मेरे कमरे से। मामा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई शौहर वहर। हाँ, तूने मुझ जैसी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा के तो जबरदस्ती शादी कर ली है ना? जबरदस्ती? और नहीं तो क्या, वरना मेरा मियाँ तो मरने से पहले मुझे हदायत करके गया था कि दूसरी शादी कभी नहीं करना। हाँ बच्चू, मुझे मेरे मरे हुए शौहर का वो मिल गया है। वो क्या? वो जो पुराने जमाने में ना कबूतर देते थे वो। अंडे? चुप है, मुझे ये मिल गया है। ये किसका खत है? हाँ खत, मेरे मरे हुए शौहर का खत मिल गया है, खुद पढ़ ले। अरे ये क्या बकवास लिखी है? ओए बकवास नहीं है, मेरे मियाँ की आखिरी ख्वाहिश लिखी है इसमें। मोमो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम शादी कर चुकी हो। हाँ तो शादी खत्म भी तो हो सकती है ना। और नहीं तो क्या, मुझे मेरे बच्चे शकील ने बताया, चल इसी वक्त मुझे वो दे। ये लो। और ये किन्नू नहीं, वो दे। वो क्या? ओए वो जो 3 दफा देते हैं। क्या? तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? हाँ जी। रुको, मैं अभी नबील से बात करके आता हूँ। जमील! दफा हो। नबील! नबील! तो क्या हो गया महमूद साहब, जमीन गर्म है, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ये सब क्या बकवास है नबील? भाई हुआ क्या है? अरे तुम्हारी माँ मुझसे तलाक मांग रही है। ओ यार, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? दे दिला के खत्म करें। अरे बच्चों का खेल समझ रखा है तुमने क्या? अरे वो मेरी बीवी है, मेरा एक बच्चा है। पता नहीं कहां से तुम्हारी माँ को एक तुम्हारे बाप का खत मिल गया है जिसमें लिखा है कि मुमताज कभी शादी मत करना। हाँ, माँ जी को बरसों के बाद रोशु अब्बा जी का ये खत मिला है। अरे तुम्हारे बाप को तो लिखना ही नहीं आता था। हो सकता है अब्बा जी ने किसी से लिखवा लिया हो, हालांकि उनकी अपनी उंगलियां भी पेनों जैसी थी। ये भी तो हो सकता है कि वो खत किसी ने लिखा हो नबील। हाँ, तो अब्बा जी ने लिखवाया होगा, किसी ने लिख दिया होगा। नबील, सच सच बताओ, कहीं वो खत तुमने तो नहीं लिखा? अब महमूद साहब ये फजूल बातें छोड़े और जल्दी जल्दी माँ जी को तलाक दें। अरे मैं मर जाऊंगा मगर अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ, तो मरने के बाद तो तलाक देने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, मैं अभी तुम्हारे नाना से बात करता हूँ, वही तुम्हारी माँ को समझाएंगे। मेरी माँ को जो समझाएगा वो मेरा नाना होगा। हाँ जी। नाना होगा, नाना होगा। महमूद बड़े मुंह वाला, इतनी जोर से पिटवाया था। हेलो, हाँ अब्बा जी, मैं महमूद बात कर रहा हूँ। हाँ? अरे आपकी बेटी ममताज का मियाँ महमूद। हाँ अब्बा जी, आपकी बेटी मुझसे तलाक मांग रही है। हाँ, दे दूं? अरे कोई 1000 का नोट तोड़ी है जो दे दूं उसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तलाक मांग रही है, तलाक।
अरे बुड्ढे बाबे, तुझे अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है? उधर नबील भी यही कह रहा है, इधर तुम भी यही कह रहे हो। एक बात मेरी अपने दोनों कान खोल के सुन लो अब्बा जी, मैं आपकी बेटी को हरगिज तलाक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कैसा जानू? ये सब तुमने किया था नबील? हाँ जानू, वो खत मैंने लिखा था और लिखकर अब्बा जी की तस्वीरों को बीच में रख दिया था। लेकिन तुमने ये घटिया हरकत की क्यों? जानू, घटिया हरकत मैंने नहीं की थी, महमूद साहब ने की थी। मुझे पार्क में पिटवाया था, मैंने भी तो बदला लेना था ना फिर। महमूद साहब! अरे घटिया आदमी, तूने अपना बदला लेने के लिए कितनी घटिया चाल चली है। मैं अभी तेरी साजिश का पर्दाफाश करता हूँ। मामू, बाहर निकलो। अरे इधर, जिस खत की वजह से तुम मुझसे तलाक ले रही थी ना, वो खत तुम्हारे मरे हुए शौहर ने नहीं, इस घटिया तरीन इंसान ने लिखा था। अब पता चलेगा तुझे बच्चू। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। दफा हो। मोहम्मद साहब, शाबाश, चले अपना सामान पैक करें। वो जो मैंने करना है वो सामान पैक है। हाँ जी, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। चले। अच्छा जी। चले। नबील से पंगा। बड़ा सारा मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ गए? बाहर की तरफ निकले। ये तुमने ठीक नहीं किया नबील। अरे जाए जाए, रिक्शे का किराया है या मैं दूं? एक ना एक दिन तो तुम्हारी माँ को पता चल ही जाएगा नबील। अरे कैसे पता चलेगा? आप तो घर से जा रहे हैं, अब माँ जी को कौन बताएगा? मैं। जानू, तुम? माँ जी, वो खत नबील ने लिखा था महमूद साहब से बदला लेने के लिए। ओए, जमील, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।